भैया हमको जहाँ तक ध्यान पड़ रहा है कि मास्टरनी ने ना नहाने के बाद तो बस भगवान जी का प्रसाद पिया था। वही जो यशोदा रानी मंदिर से लाई थी, बस। मतलब प्रसाद में जहर था? हाँ? और वो जहर यशोदा ने दिया। इतना नीचे गिर जाएगी यशोदा? हमने कभी सोचा भी नहीं था। यशोदा और उसके बच्चों को हम घर में नहीं रहने देंगे अब, और उन पर केस भी करेंगे बाबूजी। उन्होंने जानबूझकर हमारे बच्चे को पेट में ही मारा। हे भगवान, यशोदा रानी ऐसे कैसे कर सकती है? देखो आदत है हमारे ऐसो बनाने की, लेकिन देखो ना बाबूजी कैसा समझा हम लोगों ने, और यशोदा रानी कैसी निकली। एक माँ होकर के एक होने वाली माँ के ऊपर उन्हें रत्ती भर भी तरस नहीं आया। और ऊपर से उनकी नौटंकी देखो, अस्पताल में यहाँ पर आकर के दुखी होने का नाटक कर रही है, जबकि वो 100% जानती है कि यहाँ पर जितने लोगों के आंसू निकल रहे सबकी वजह वही है, उन्हीं वही जिम्मेदार है। लेकिन अब हे भगवान, कैसा अनर्थ कर दिया तुमने हमारे घर पे। मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। अब कुछ मत कीजिए प्लीज। चलो चलो यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना है। हाँ मम्मी, हमें कहीं नहीं जाना। जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। देखो बाबूजी खुद को कुछ कर लेंगे, हमें जाना होगा। चलो चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। मैडम जी, ये आपको डरा दूंगा कि ये सब बाहर निकाल सकते हैं? इस घर में आपका भी तो हक है ना? कृष्णा, हक चाहिए तुझे? हक चाहिए तो लेना हक। हक चाहिए। और आप रणधीर के ऑफिस में काम करते हैं ना, बताइए, मिलकर केस कर दीजिए, देख लेंगे कोर्ट में। बस बस हो, मैं जा रही हूँ। चलो यहाँ से। अरविंद, बंसल जी, इन सब का सामान लाके बाहर रख दो। हाँ बाबूजी, हाँ आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये क्या कर रहे हो आप? उधर देखो, उधर इन सबको घर से बाहर निकाल रहे हैं। यशोदा, यशोदा, फाइनली बाबूजी ने यशोदा रानी को घर से फेंक करके, माना कि यशोदा ने महुआ को प्रसाद दिया था, लेकिन वो जहर नहीं दे सकती है। अरविंद, आप सब अपने दिल से पूछे, आप भी अपने दिल से पूछे, तुम भी पूछो। और दामाद जी, आप तो यशोदा को जानते हैं इतने टाइम से, क्या आपको लगता है कि हमारी यशोदा ऐसा कर सकती है? किसी को किसी से कुछ नहीं पूछना, मत बस करिए। अरविंद, हमारी बात सुनो। जब तुम्हें डेंगू हुआ था और तुम अस्पताल में थे,
तुम्हारी प्लेटलेट्स लगातार कम हो रही थी, तब यशोदा ने तुम्हें अपनी प्लेटलेट्स दी। डॉक्टर ने कहा उससे कि अब वो ना दे, उससे उसकी जान का खतरा है, लेकिन वो नहीं माने। तुम तो ठीक होकर अस्पताल से घर आ गए, लेकिन वो 3 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच में जूझती रही। सोचो, ऐसी यशोदा, तुम्हारी भाभी जो तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा सकती है, तुम्हारे बच्चे को कैसे मार सकती है? बोलो, सोचो। ज्यादा ही बोल रही है सासू माँ, कहीं अरविंद बहक ना जाए। अरे अम्मा, इस समय कैसी बातें कर रही हैं आप? अरविंद बेचारा वैसे ही परेशान है अपने बीवी बच्चों को लेकर। अरविंद, तुम अस्पताल चलो, चल के हम लोग देखते हैं वहाँ हमारी क्या जरूरत। ओह, चलो चलो चलो। अरविंद, हमारी बात सुनो। अरविंद, अरविंद! यशोदा के साथ सही नहीं किया इस घर ने, नहीं किया सही। भैया, हम बहुत अच्छे से समझते हैं तुम्हारे जज्बात। जिस आदमी ने अपना बच्चा खो दिया हो, उसके दिल पर क्या बीतती है वही समझ सकता है। अरे, यशोदा रानी के ऊपर अगर तुम कल को केस भी कर दो ना, तो हम नहीं तुम्हें रोकेंगे। अरे तुम्हारी जगह कोई और होता, वो भी यही काम करता। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है चच्ची। हमको बस हमारी महुआ की फिक्र है, वो ठीक हो जाए जल्दी से बस। टेंशन मत लो ना भैया, डॉक्टर ने कहा है ना, मास्टरनी को सवेरे तक होश आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम अभी घर जाते हैं और तुम्हारे लिए खाना बना करके लेके आते हैं। ठीक है? चलो सब लोग लाइन पे आ जाओ, सबको खाना मिलेगा, सबको खाना मिलेगा, लाइन पे आ जाओ सब लोग। आसानुपुर कहाँ है? हाँ? वहाँ। सॉरी मम्मी, बहुत भूख लगी थी इसलिए।
कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। भगवान जी का प्रसाद खाते हैं ना हम सब, वही तो है। देखा, भगवान जी अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाते। वैसे बुआ ने गलत नहीं कहा मम्मी, कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब कृष्णा के कारण ही तो हो रहा है। अच्छा, अपनी माँ से ज्यादा यकीन बुआ पर है? नहीं मम्मी, यकीन तो आप पर ही है, लेकिन जब सामने सब कुछ दिख रहा हो तब यकीन कैसे ना करे। पहुंच गए, खाना लेकर के आते हैं। चलो रखते हैं। अम्मा, क्या हुआ? ऐसे काहे घूर रहे आप लोग? अम्मा, खाना रेडी हो गया हो तो निकाल दो, अस्पताल लेके जाना है। कामिनी, महुआ को जहर किसने दिया? मतलब सब कुछ जानते हुए भी हमसे तुम पूछ रही हो? हाँ, क्योंकि हमें पूरा यकीन है यशोदा ऐसा नहीं कर सकती। तो तुम कहना क्या चाहती हो? हमने दिया जहर? हम कुछ नहीं कह रहे, पर अब जब तुमने कह ही दिया तो बताओ, बताओ कि सच क्या है। हे भगवान, बाबूजी देख रहे हैं अम्मा को? हम तो कह रहे हैं ना, अम्मा सटिया गई और कोई बात नहीं। हाँ, सठिया गए हैं हम, तुम यही समझ लो। लेकिन बताओ, बताओ सच क्या है? सोनू के सर पर हाथ रख के ये हम कसम खाते हैं कि हमने ये नहीं कामिनी, इस घर में पहले से ही रिश्ते लहूलुहान हो रहे हैं, उस पर कसम के खंजर पर एक और रिश्ते की परख नहीं करना चाहते हम। हमारी आस्था ना थोड़ी नासमझ है। जो कुछ सिखा पढ़ा देता है ना, मान लेती है। लेकिन तुम समझदार हो ना, प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानना तुम। आज ना तो ऑफिस आई हैं, ना ही फोन उठा रही हैं। पता नहीं कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। कॉल रिसीव करूंगी तो पूछेंगे, बताना पड़ेगा कहाँ हूँ, कैसी हूँ। और मैं मेरी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। पर मैडम जी,
बड़ी बेबी और नंबर कहाँ सोएंगी? रात में यहाँ कैसे सोएंगी वो? दो हाथ मेरे और दो हाथ तुम्हारे, हमारे 4 हाथों का सुरक्षा कवच बन जाएगा ना। ये आज की रात ऐसे ही काट लेते हैं, देखते हैं कल की सुबह क्या लेकर आती है। देखिए, अब आप पेशेंट स्टेबल है और खतरे की कोई बात नहीं है। डॉक्टर, हमारी वाइफ जब होश में आई थी तो बहुत अजीब सी हरकतें कर रही थी, आपने तो देखा था ना। वो ठीक है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? देखिए, बच्चे के पेट में मरने की खबर सुनकर हर औरत पर अलग अलग असर होता है। कई बार अचानक इस तरह की खबर सुनकर औरतें अजीब सी हरकतें करने लगती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ केसेस में सदमा इतना गहरा होता है कि वो पागल भी हो सकती हैं। ये क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं होगा हमारी बहू को, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखिए माँ जी, मैं वो बता रही हूँ जो हो सकता है, और भगवान ना करे कि आपकी बहू के साथ ऐसा हो। अब आप लोग प्लीज बाहर जाएं, इन्हें अकेले रहने दीजिए। एक्सक्यूज मी। आप लोग चलिए, हम अभी आते हैं। अरे अरविंद, आप वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आइए ना, बैठिए। अरे बैठिए। देखिए देखिए, ये तो हंस रहा है। देखिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए। अरे जल्दी आइए, आइए। देखिए देखिए, मेरा बेटा हंस रहा है। देखो 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 देखो, हंस रहा है। अम्मा अम्मा, बाबूजी, देखिए, जीजी, बताइए बताइए बताइए, आपका पोता किसकी तरह से है? हमारी तरह या अरविंद की तरह? हाँ बताइए ना अम्मा। देखिए अरविंद, देखिए। महुआ, संभालो अपने आप को। आराम से आराम से हंस रहे हैं। महुआ, संभालो अपने आप को। ये हमारा बच्चा नहीं है। हमारा बच्चा मर गया। महुआ, बच्चा मर चुका है। होश में आओ महुआ, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। संभालो। बच्चा चोरो ना, बच्चा चोरो ना तुम सब, बच्चा चोर, तुम सब बच्चा चोरो। हे भगवान, छोटी बहू पगला गई है। अब देखना, बाबूजी चाहे जितना भी चाले, लेकिन अरविंद सोता रानी को घर के अंदर पांव नहीं रखने देगा। महुआ महुआ महुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? छोड़ो, हमारा बच्चा लेके भाग रहे। छोड़ो में महुआ। शांत हो जा, शांत हो जा। संभालो अपने आप को, ये बच्चा नहीं है तुम्हारा। महुआ, कौन हो तुम? यशोदा भाभी भी ना हमें ऐसे ही समझाती थी। तुम जानती हो उन्हें? पता है
वो ना अंदर से बहुत तेज है पर दिखती भोली है। बताना मत किसी को, लेकिन वो ना लोगों के बच्चे चुरा लेती है और उन्हें मार देती है। हम उन्हीं से छुपाकर अपना बच्चा भाग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है महुआ, संभालो, ये बच्चा नहीं है तुम्हारा। अरविंद भैया छोड़ो, मैं देखो मेरी बात सुनो, महुआ, ये बच्चा नहीं है तुम्हारा, मेरी बात सुनो भैया। तुम ठीक तो हो ना? देख रही हैं आपकी वजह से हमारे बच्चे की जान गई और अब हमारी बीवी पागल हो गई। महुआ चलो यहां से चलो। कोई नहीं लेगा इसे, कोई नहीं लेगा। चलो आओ। इसलिए कल रात आपके पास आया था और आपसे पैसे लेकर भाग गया। लेकिन अगर आज मैं भाग जाता तो मैं भी आप लोगों की तरह ही हो जाता। आप और आपके बेटे अशोक गुप्ता मुसीबत आने पर भाग जाते और मुझे आप लोगों की तरह नहीं बनना था। मेरी माँ ने मुझे मुसीबत का सामना करना सिखाया था, एक साथ मिलकर खड़ा होना सिखाया था। इसलिए मैं वापस लौट आया और ये सोचकर भी लौट आया कि अगर मैडम जी सही है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों भागूं? और हाँ बड़े मालिक, इन साहब ने मुझे बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी, वो मैडम जी को उनके बर्थडे से पहले ही बाहर निकाल फेंकेंगे। और आज उनका बर्थडे है, अपने कार्यों ने घर से बाहर कर दिया। अब मेम साहब अपना मकसद पूरा करने के लिए इस हद तक भी जा सकती हैं कि वो छोटी मेम साहब को जहर तक दे दे। अब मुझ पर जिम्मेदारी है मेरी दूसरी माँ और मेरी बहनों की। तो अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक बड़ा भाई बनकर, एक बेटा बनकर इन सबकी रक्षा करूंगा। अब चाहे जिसे जो जाती करनी हो कर ले, इनके आगे मैं ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा बड़े मालिक। चलो भाई चलो, ये इनके अपने घर का मैटर है, इन लोग खुद ही समझ लेंगे। चलो मेरे पास इस बात का तो कोई सबूत नहीं है कि जीजी ने महुआ को जहर दिया है, लेकिन महुआ की जो गिरफ्तारी हुई थी पेपर बेचने के कारण, वो कृष्णा के कारण नहीं हुई थी, कामिनी जीजी के कारण हुई थी। और इस बात का सबूत था मेरे पास। मैंने जीजी को जीजाजी से बातें करते हुए सुन लिया था। उनकी बातें मैंने वीडियो पे रिकॉर्ड कर ली थी, आपको दिखाने ही आ रही थी कि जीजी ने हाथ से फोन छीन लिया, छीना झपटी में मोबाइल गिर गया और टूट गया, और वो वीडियो डिलीट कर दिया। फोन दिखाओ, दिखाओ, ये देखिए, ये मेरा फोन इसी वजह से टूटा है बाबूजी। अरे कुछ भी आए ऐसा है बोल रहे हो। यशोदा, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों की बातों में हम आ जाएंगे? अरे तुमने जो किया है वो सबके सामने है, तुम अपनी बातों पे पर्दा नहीं डाल सकती। ये तो बच्चा चोर है। अम्मा है वो अम्मा, बस चुप। और कैसे समझाएं? बस महुआ, ये हमारा घर है, यहां हम रहते हैं। ये लोग अपने हैं। कोई बच्चा चोर नहीं, कोई बच्चा चोर नहीं, परिवार है ये, कोई कुछ नहीं करेगा। शांत हो जाओ।
अम्मा, हमारी अम्मा, तुम्हारी अम्मा। हमारी भी अम्मा। हाँ। अब गुस्सा कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने मुझे घर से निकाला वो आपके ससुराल वाले नहीं है, या फिर आप उनकी बहू नहीं है मेरी तरह। आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए आप गुस्सा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। ये जो सब सुनाया ना अभी आपने मुझे, उस सब की समझ है मुझ में भी। मैं सब कुछ कर सकती थी। एक वकील की बीवी हूं मैं। कानून और उसकी धाराओं की समझ है मुझ में, उतना ज्ञान है। लेकिन रिश्तों में पड़ी गांठ कानून की धाराओं से नहीं खुलती रणधीर जी। और आपसे इसलिए बात नहीं की क्योंकि मुझे आपसे मदद नहीं चाहिए थी। मुझसे ही क्यों मदद नहीं चाहिए? मैंने ही क्या बिगाड़ा है आपका? अपनी हैसियत से बढ़कर अगर मदद ली जाए ना तो वो एहसान बन जाती है, और मुझे एहसान नहीं चाहिए किसी का। नहीं चाहिए। अपने बच्चों के रहने खाने के लिए मैं ढूंढ लूंगी कुछ ना कुछ। क्या ढूंढेंगे इस राख में? और बच्चों के साथ क्या ढूंढेंगे आप रास्तों पे? मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, प्लीज इन बच्चों को लीजिए और चलिए कहीं शिफ्ट हो जाइए। एक अच्छे डीलर को जानता हूँ, अभी अरेंजमेंट करवा देगा। प्लीज चलिए। नहीं, अपनी हैसियत के हिसाब से रहना चाहिए इंसान को। मैं ढूंढूंगी बच्चों के लिए। अच्छा, आप एक काम कीजिए, एडवांस सैलरी ले लीजिए। सैलरी से 2 महीने में ना चुका पाए, 4 महीने में चुका दीजिएगा। ये तो चलेगा? प्लीज। मैं भी बार बार आपसे कह रही हूँ, प्लीज। नहीं करूंगी अपने हैसियत से बढ़कर कुछ भी। जो अफोर्ड कर सकती हूँ मैं वही करूंगी। और रणधीर सर जी, आप हमें घर दिलाने के लिए मदद करना चाहते हैं ना, आप कीजिए। पर अब कोई ऐसा घर ढूंढिएगा जिसका किराया हम अफोर्ड कर सके। हाँ अंकल। अच्छा चलो यार, चलो तो सही तुम लोग यहाँ से। आप जितनी भी हैसियत आंक रही है ना अपनी, उस हिसाब से घर दिला दूं तो चलेगा? फिर तो चलेगा ना आपको? तुम्हारी कसम होगा, भाभी को घर से बाहर निकालकर बाबूजी का बदला पूरा हुआ है। हमारा बदला भी बाकी है। उनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है ना, तुम देखना, उनकी जिंदगी हम बद से बदतर कर देंगे। बस तुम ठीक हो जाओ। आस्था, आ जाओ। हाथ धोए है ना सबने? क्या हाला? अरे गरम है कृष्णा। इस वक्त? मैडम जी मैं देखता हूँ। हाँ देखो जरा। मैडम जी। अम्मा, दादी। यशोदा,
नहीं अम्मा, अम्मा मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको नहीं लगता है ना कि मैंने? नहीं, भरोसा है तुम पर, लेकिन तुम्हारे सामने अभी कड़ी आजमाइश है। दुश्मन बहुत हैं और तुम्हें इस चुनौती को भी पार करना पड़ेगा।